ओके। जय जय उत्तराखंड सभी को। जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बेस्ट वन यूके टीम से और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री मनवर सिंह रावत जी, जो कि पहाड़ी फ्रेश से हैं, और साथ में जुड़े हैं दीपक ध्यानी जी, जो कि स्यारा रिटेल से हैं, और हमारे साथ है यशोदा जोशी मैम यूके टाइम से। आप सभी साथियों का, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस शनिवार की चर्चा में। और आज हमारा विषय जो है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस तरीके से चाहता है कि हम किस प्रकार, दर्द हर किसी व्यक्ति को है, चाहे वो प्रदेश में है, विदेशों में है, वो चाहते हैं कि हम उत्तराखंड अपने राज्य, जहां हमारी मातृभूमि है, जो हमारी देवभूमि है, उसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकें। तो हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए, उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। और आप लोगों ने किस तरीके से एक प्रयास किया और अपनी मुहिम इस तरह छेड़ के लेके आए, इस मुहिम को इस तरह शुरू किया कि आज की डेट में काफी लोग आपके इन कार्यों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है यशोदा जोशी मैम से कि आप कृपया शुरू करें। नमस्कार, जय उत्तराखंड। मैं यशोदा जोशी दिल्ली से। और जैसा कि अजय जी सारा कुछ बता ही चुके हैं कि आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो हम किस विषय पर करने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में रोजगार की योजनाएं हर तरीके से आती हैं, उसको हम आगे निभाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन फिर भी इतने प्रयासों के बाद भी वो विकास नहीं हो पाता है जो कि एक होना चाहिए। तो आज उसकी क्या वजह हो सकती है, तो इसी विषय पर आज हमारी ये चर्चा का विषय है। और आज हमारी चर्चा के साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है श्री दीपक ध्यानी जी और श्री मनवर सिंह रावत जी। तो सबसे पहले मनवर रावत जी, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि पहाड़ी फ्रेश का जो मकसद है उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने सोचा कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए? हेलो, किससे? मेरे से पूछा था? जी सर, रावत जी आपसे मेरे से पूछा? जी रावत जी। हाँ, ऐसा है, हमारे साथ काफी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक श्रेष्ठ दीपक ध्यानी जी भी थे, और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश बधूनी जी हैं, सावित्री बधूनी जी हैं, मुरलीधर ढोंडियाल हैं, जितेंद्र रावत है इंजीनियर, और मेरे जैसा एक छोटा सा प्राणी भी इसमें विचर रहा है। तो हमने सोचा था कि बहुत बड़ी 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी बद्रीनाथ मंदिर से। तो वहां पर ये तय हुआ था कि पहाड़ों में रोजगार को कैसे सृजन किया जाए। तो उसके लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आवाज कट रही है सर आपकी, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। हेलो, कोई बात नहीं, रावत जी से बाद में बात कर सकते हैं। तो मैं वन यूके टीम से अजय बेस्ट श्री दीपक ध्यानी जी से चाहूंगा इस सवाल का जवाब कि स्यारा रिटेल की शुरुआत आपने जो करी वो कैसे करी और किस उद्देश्य से करी? जी ध्यानी जी। नमस्कार अजय जी, नमस्कार यशोदा जी। नमस्कार जी। वन यूके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें जो है यहाँ पे बुलाया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। स्यारा रिटेल एक्चुअली कोई एक रिटेल स्टोर नहीं है, हाँ रिटेल स्टोर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक मुहिम है और इस मुहिम का मकसद है कि हमारे जो किसान हैं
वो जो कर रहे हैं, जो अभी तक व्यावसायिक कृषि को नहीं जानते हैं, वे व्यावसायिक कृषि को जाने और व्यावसायिक कृषि को करके अपना जीवन यापन कर सके, जो कि अभी तक उस लेवल तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसकी शुरुआत 2006 में करी थी हमने। म्यूट नहीं है, मेरे ख्याल से म्यूट करना पड़ेगा एक आध माइक। सर रावत जी आप म्यूट कर दीजिए तब तक। रावत जी आप म्यूट कर दीजिए जी, थैंक यू जी। तो सर कंटिन्यू कीजिए। 2006 में इसकी शुरुआत करी थी। एक फाउंडेशन शुरुआत करके हमने संस्था बनाई थी और फाउंडेशन शुरुआत में हमने सोचा था कि हम एक काम करेंगे। मैं बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ, तो हमने शुरू करा था कुछ लोगों को मिला करके कि हम जैसे कि आज वन यूके कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है। हमारे दिमाग में भी ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी विचार आए थे, लेकिन हमने कहा था हम थोड़ा सा गाँव के साइड पे काम करेंगे, गाँव के लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स हैं और हमारे अंदर जानकारियां हैं। तो स्किल्स और जानकारियों को मिलाएंगे और कुछ परिवर्तन लाएंगे। और गांव में इसको करने के लिए हमने कोशिश करी। हमने काफी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 2007, 8 और 9 में 3 साल गांव के उत्पादों को लेकर आए और डाटा इकट्ठा किया कि क्या हो सकता है। प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट निकल के बड़ा अच्छा आया कि हमारी चीजों की डिमांड इतनी है कि अगर हम सिर्फ 3 शहरों में काम करें, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ, तो जहां पे उत्तराखंडी माइग्रेंट पॉपुलेशन करीब 8 मिलियन के आसपास थी, अब जो कि 1 करोड़ के आसपास है इन 3 शहरों में, अगर हम सिर्फ अपने लोगों को अपना ही सामान लाके दे दें तो करीब मिनिमम 60,000 टन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है। ये कैलकुलेशन पे बाद में आऊंगा। हमने इस पे पूरी कैलकुलेशन करी। इस प्रोजेक्ट को हमने कई जगह प्रेजेंट भी किया, कई मल्टीपल MBA कॉलेजेस में। तो हमने कहा इसको करते हैं, तो हमने कई लोगों को प्रेजेंट किया, तो किसी ने उसको मतलब किसी को लगा नहीं कि ये इस तरह से करा जा सकता है, क्योंकि शौकिया तौर पे जरूर कई लोगों ने ट्राई किया या छोटे छोटे स्तर पे, किसी ने बड़े स्तर पे, क्योंकि आपको जब बांध बनाना होता है तो एक साथ सारे पानी को रोकते हैं। आप अगर 2-2 बोरे डालते रहेंगे तो पानी बहता रहेगा। आपको एक साथ सारे बोरे डालने ताकि पानी रुके और बांध बन जाए वहां पे। तो 2011 में फिर शुरुआत इसकी हुई कि चलो हम ही करते हैं। फिर हम कौन करेगा, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, तो ब्रेन चाइल्ड हमारा था। तो फिर फाइनली मैं बाहर था, तो इंडिया में नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ते हैं और आके कोशिश करते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अपने लोगों को मार्केट दिला सकते हैं जो भी वहां पे करें। फैब इंडिया कर रहा है आज की डेट में, गांव से उत्पादों को लाता है और प्रीमियम बना के उसको बेचता है। हम तो कह रहे हैं नॉर्मल बना के बेचें, हमारे लोगों तक पहुंचे। तो इसकी शुरुआत फिर स्यारा रिटेल से 2017 में मैं वापस आया इंडिया, और स्यारा रिटेल की शुरुआत हमने अपने साथ जो हमारे दोस्त हैं फाउंडेशन शुरुआत के सारे दीपक चौधरी जी हैं, अतुल पांथरी हैं, दीपक काला जी हैं, नवीन पोखरियाल हैं, गरिमा सुंदरयाल हैं, मीना कंडवाल जी हैं, अनामिका ध्यानी जी हैं, सोनाली लखेड़ा जी हैं, और इस तरह से हमारे कई 10 से 12 हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं जिनके साथ मिल करके फिर हमने स्यारा रिटेल की शुरुआत करी। और लोगों ने बहुत पसंद किया। आज की डेट में पूरे इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया से बाहर हांगकांग में फूड फेस्टिवल कर चुके हैं, बहरीन में हो चुका है, दुबई में हो चुका है, मल्टीपल कंट्रीज से लोग आते हैं, तो स्यारा रिटेल जरूर विजिट करते हैं और लोग इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि अन्न नहीं है, ये औषधियां हैं और लोगों को इस बात का पता है। और हमने गांव-गांव घूम के करीब 42 कोऑपरेटिव्स बनाई है अपनी 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। मेरी एक्चुअली सोच ये है कि जो पहाड़ है वो पहाड़ में ही है, उत्तराखंड पहाड़ में है। उत्तराखंड को मैं, देहरादून जरूर हमारा हिस्सा है, उधम सिंह नगर हमारा हिस्सा है, हल्द्वानी हमारा है, लेकिन मैं पहाड़ मानता हूँ जो पहाड़ है जहाँ के किसान को सच में जरूरत है। तो उन 9 हिली डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कोऑपरेटिव्स बनाई हैं, पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, मुंशियारी, धारचूला, हर जगह, टेहरी में, पौड़ी के इंटीरियर में चौथान पट्टी जो है अपना, पाबो ब्लॉक हो गया अपना, टेहरी में जो इंटीरियर हिस्से हैं, और वहां से डायरेक्ट हम फार्म से लेकर के उन कोऑपरेटिव से टाई अप करा के उनको बता पा रहे हैं कि आप ये उगाओ, क्योंकि एक जगह ना एक ही चीज उग सकती है, तो हम उसको लेकर के लोगों तक ला रहे हैं। करीब 140 प्रोडक्ट हम ला चुके हैं और ये सिर्फ अब दालों और मसालों तक नहीं रह गया है। हम कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि वो जो भी करें, कुछ भी आप उगा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आप हस्तशिल्प कर सकते हो, आप एक अच्छा रिंगाल का सामान बना सकते हो,
आप एक अच्छा मसाला बना सकते हो, आप अच्छी औषधि बना सकते हो, आप धूपबत्ती बना सकते हो, आप कुछ भी बनाओ, आप उसको सियारा रिटेल लेके आओ, हम एक मार्केटिंग फ्रंट एंड बनेंगे और आपकी उस चीज को, चाहे मिट्टी भी हो उत्तराखंड की, उसको एक मार्केट दिलाएंगे। तो ये मुहिम 2017 में इस के साथ शुरू हुई और आज की डेट में सियारा रिटेल के रूप में आपके सामने है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी, आपने अच्छे से डिटेल में बताया और बताया कि आप किस तरीके से मतलब पहाड़ों में, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड का जो निर्माण ही हुआ था वो हमारे पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़ी जिले जो हैं उनके विकास हेतु किया गया, और आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। यशोदा मैम जी, रावत जी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रावत जी से जो पहला क्वेश्चन था वो सही ढंग से जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आंसर नहीं सुन पाए। रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी 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 जी, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था वही आपसे है कि जो पहाड़ी फ्रेश है वो किस मकसद से आपने इसकी शुरुआत की? हाँ, किस मकसद से इसकी शुरुआत की आपने? पहाड़ी फ्रेश का भी यही मकसद था कि पहाड़ों में स्वरोजगार सृजन किया जाए और वहाँ के किसानों को रोजी रोटी, जितने लड़के इधर उधर छोटी मोटी नौकरियों में भटक रहे हैं, वो जाके आज कोरोना काल में ये ज्ञान हो रहा है कि कुछ बच्चे अपना अस्तित्व समझ पा रहे हैं कि हमारा जीवन जो है पहाड़ों में ही ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इसकी यही सोच 3 साल पहले हुई थी और उसका कुछ परिणाम भी ठीक ठाक रहा था, मगर इस साल कोरोना काल में हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई सामान हमारा खराब हो गया है, सड़ गया है, और जो हमने पिछले साल नुकसान उठाया था कि पूरे सीजन में हम लोग अपना स्टॉक करके और इसको अगले साल में ऑफ सीजन में बेचेंगे, वो काम नहीं हो पाया। तो आगे भी मतलब मुहिम जारी रहेगी। ये इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहेगा, फायदा नुकसान, मगर हमारा उद्देश्य है कि पहाड़ों तक स्वरोजगार पहुंचाना है। और हर गांव में, जैसे हमारे गांव में ये बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, तो हम लोग समूह से जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि समूह से सामान को लिया जाए और वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाए। तो इसमें काफी हमारे पास भी 60-70 आइटम है जो हम लोग निरंतर करते जा रहे हैं। जी जी जी, रावत जी, हाँ मैम, जी जी जी, आप क्वेश्चन करेंगे या मैं क्वेश्चन करूं? आप कीजिए। जी, रावत जी, अगला क्वेश्चन भी मेरा आपसे ही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रावत जी, आप मुझे, जी, तो अगला क्वेश्चन भी मेरा आपसे ही है कि जो हमारा स्वरोजगार है उसमें काफी समय से लोग कार्य कर रहे हैं, और लेकिन क्या कारण है कि जो इस कार्य में बदलाव आने चाहिए वो बदलाव नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए? तो आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपने विचार रखें। मुझे लगता है कि युवाओं में, हमारे जो नौजवान हैं, इनको पढ़ लिख के इनका उद्देश्य है कि नौकरी करना, नौकरी की मानसिकता जो है सबसे ज्यादा इनके अंदर है। बच्चे जो है नौकरी में अपने को सुरक्षित समझते हैं और अपने काम धंधे में उनको आलस आता है। तो इसलिए मेरा सभी नौजवानों से मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने रोजगार पे, अपने घर बार पे ध्यान रखें और अपने उत्पादों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों ने ये मार्केट देने के लिए हम तैयार हैं, बाजार देने के लिए तैयार हैं उचित दामों। जी, बहुत बढ़िया। जी अजय जी। जी, थैंक यू सर, आपने ये जो बात करी, और ये सवाल हमारे एक व्यूअर की तरफ से है, मुझे लगा कि ये हमें अभी ले लेना चाहिए। जैसे कि ध्यानी जी, मेरा सवाल आपसे पहले होगा। ये साथी कह रहे हैं कि धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो भी मतलब वहां पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आपकी तरफ से इसमें क्या सहयोग रहेगा? उनकी गौशाला पौड़ी सगला कोटी एकेश्वर ब्लॉक में है। रावत जी, आप म्यूट कर देंगे प्लीज। भाई साहब,
ये सिर्फ धूमबत्ती के लिए नहीं है। मैंने अभी शायद अपनी पिछली बात में भी बोला था इस चीज को, ये सिर्फ धूपबत्ती के लिए नहीं है, ये किसी भी ऐसे बिजनेस के लिए है जो आप सोच सकते हैं। आप सोचिए और उसको लेकर आइए, स्यारा रिटेल उसको करेगा, क्योंकि हमें तो चाहिए नई चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें। जब तक हम पारंपरिक तरीके से सोचते रहेंगे, जब तक मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं ना प्योर कोदे की रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, चाहे वो कड़वा मुंह बनाता रहे, अरे वो नहीं खाएगा, आप जाओगे वो फेंक देगा। आपको उसमें गेहूं मिला करके खिलाना पड़ेगा, आपका उसको पिज्जा बना के खिलाना पड़ेगा, आपको उसको अलग अलग रूप में डाल के। अगर हमारे लोग पहाड़ी चीजों से धूपबत्ती बना सकते हैं, हाँ आप मुझे मोगरा की धूपबत्ती देंगे तो मैं नहीं लूंगा, आप मुझे ऐसी चीजें देंगे जो यहाँ के बाजार में पहले से, लेकिन आप पहाड़ की कोई चीज को इस्तेमाल करेंगे, हमारे जटामासी होती है, काफी अच्छी खुशबू देती है, और ऐसी चीजें हैं जो बद्रीनाथ में जाइए तो मतलब बद्रीनाथ, धारचूला, मुनस्यारी, इन इलाकों में हमारी चीजें हैं जो धूप के तौर पे इस्तेमाल होती थी, आप उनका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं। आप कई लोग अभी मैंने सुना है कि गौमूत्र का इस्तेमाल करके भी धूपबत्तियां बना रहे हैं, गोबर का इस्तेमाल करके धूपबत्ती, ऐसी कुछ अगर नई चीजें जिसमें पहाड़ होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट में पहाड़ दिखेगा, जो वहां की चीजों से, वहां के संसाधनों से बनेंगी। आप नीचे से सामान खरीद के ले जा रहे हैं, नीचे से आम खरीद के ले जाके ऊपर पहाड़ पे जाके आम का अचार बनाएंगे, मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि इसको बेच के कोई फायदा नहीं है। आप अल्टीमेटली अपनी कॉस्टिंग बढ़ा रहे हैं, एक अपना एक छोटा सा एक सिर्फ एक उद्देश्य क्रिएट कर रहे हैं, हमारे मिशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर कोई भी ऐसी चीज करेंगे जो पहाड़ी है, मूलतः पहाड़ी है, जिसको मैं छाती ठोक के बोल पाऊंगा कि ये पहाड़ की है, इसको लेके दिखाओ, मैं भी अपने घर में इस्तेमाल करूंगा। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी चीज हो, खाली धूपबत्ती नहीं, अगरबत्ती बनाइए, धूपबत्ती बनाइए, अचार बनाइए, जूस बनाइए, जैम बनाइए, कोई भी नई चीज मेरे सामने ले आइए, हमारे सामने ले आइए। ध्यानी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रावत जी, यही सवाल आपसे भी है कि जैसे इन्होंने एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि सगला कोटी एकेश्वर ब्लॉक में उनका गौशाला है, तो आप वो धूपबत्ती वगैरह बनाते हैं, आप इसमें उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, म्यूट हो गए। हम लोग धूपबत्ती बेच रहे हैं, हिमदर्शन वालों की, एक जोशी जी बनाते हैं और उनके यहाँ से आता रहता है। अगर ये श्रीमान जी भी लाना चाहें तो हम लोग उनके लिए भी स्वागत है उनका। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर हैं उनके सवाल का जवाब मिल गया है। जैसे ध्यानी जी ने बताया कि उनका उद्देश्य जो है वो हमारे पहाड़ से, तो पहाड़ का सामान किसी भी तरीके का है, कोई भी आप आज के युग के हिसाब से, आज की जरूरत के हिसाब से आप मॉडिफाई करके आप अपने आइटम को लेकिन हमें उसकी क्वालिटी और क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। क्वालिटी के हिसाब से आप क्वालिटी में चीजें बनाएं तो डेफिनेटली स्यारा रिटेल्स, पहाड़ी फ्रेश, उत्तराखंड बाजार, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म या लोग अभी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं और डेफिनेटली आप लोगों को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी यशोदा मैम। जी, अजय जी ने काफी सही ढंग से बोला है, मैं सहमत हूँ। रावत जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा सामान है जिसकी काफी डिमांड है? ऐसा कौन सा सामान है कि जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हमारे उत्तराखंड में होगी? जैसे मैंने अनुभव किया है इतने साल में, तो सामान तो पहाड़ों का हर सामान की लोगों को आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें इसका क्रेज होना चाहिए। पुराने लोग जो हैं वो तो बोलते हैं भैया ये अमृत कहाँ से लाए हो, मतलब सिर पे लगा लगा के बोलते हैं कि अमृत कहाँ से लाते हो। एक लोधी रोड में एक आदमी मम्मी पापा उसके ले रहे थे, वो लड़का कह रहा था चलो चलो रहने दो उनको। तो मैंने कहा यार ठहर क्या बात है, क्यों तुम इस तरीके? कह रहा जी मेरे तुम में घृणा क्यों है भाई? बोला जी हमें घृणा इसलिए कि इन्होंने पहले से नहीं खिलाया हमको, आप लोगों की गलती है।
तो वाकई में ये हम लोगों की गलती है, हम बड़े आदमी बनने के चक्कर में पीछे भूलते गए। ये हमारे साथ भी लागू है, और उस दिन उसने मेरे कान खोल दिए, ये बात पक्की है। बिल्कुल। और मेरा ध्यानी जी आपसे सवाल होगा। जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम ध्यानी जी, जैसे आप जो 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 आपने बताया कि आपका जो प्रमुख मतलब उद्देश्य ही इस वजह से रहा है कि हम अपने उत्तराखंड या अपने पहाड़ को तराई क्षेत्र में, देश में, विदेशों में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारे वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और इसके लिए आप सभी चाहे पहाड़ी फ्रेश है, चाहे स्यारा रिटेल्स है, चाहे उत्तराखंड बाजार है, या बहुत सारे ऐसे हैं लोग, मैं तो इन लोगों को जानता हूं इसलिए मैं बात रख पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्रयास किया। सर ध्यानी जी, आपको सबसे बड़ी समस्या इस समय जो हमारे पहाड़ में सामानों की उपलब्धि को लेके आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगी, ताकि जो आज के हमारे बेरोजगार युवा हैं वो उस क्षेत्र में कुछ सोच सके और उसके साथ आप जैसे लोगों से कनेक्ट हों, और आपकी जो डिमांड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां के युवाओं की या जो स्वरोजगार करते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत एक यही है कि सामान तो मैं बना दूंगा, मार्केट कहाँ करूं, और मार्केट आप जैसे लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से वहां पे समस्याएं आती हैं और लोग किस तरीके से इसमें प्रयास कर सकते हैं ताकि आप उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। अजय जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि समस्या क्या आ रही है वहां पे। पहली चीज मैं बताऊं कि सामान को लेके कोई समस्या नहीं है। सामान की उपलब्धता बहुत प्रचुर मात्रा में है। वो सिर्फ पौड़ी और अल्मोड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो ये समझते और कहते हैं ज्यादातर कि जी खेती बांझ पड़ गई, खत्म हो गई। वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा। उन 2 डिस्ट्रिक्टों में हम थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हो गए और नौकरियों पे निकल गए हैं। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में चीजें उपलब्ध हैं। तो अवध जी म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो सामान की दिक्कत नहीं है, चीजें उपलब्ध हैं। प्रॉब्लम है हम पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। क्या होता है कि हम आसान चीजों की तरफ जाते हैं। हम बोलते हैं कि जी दिल्ली में किसी से कि तू ला दे, वो क्या करता है, वो बोलता है ऋषिकेश वाले को, कोटद्वार वाले को, देहरादून वाले को, रामनगर वाले को, हल्द्वानी वाले को। हल्द्वानी से वो चीज आती है तो वो कभी असली चीज आएगी ही नहीं आपके पास, क्योंकि वो आढ़ती ला रहे हैं, वो अपने एक बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके ला रहे हैं चीजों को। अगर आपको किसान तक पहुंच जाओ आप, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं कई एरियाज में, जैसे हम पिछले साल की हमारी बाइंग जो थी फर्स्ट ईयर की काफी कम थी। सेकेंड ईयर में हमने करीब 5,000 कुंटल सामान खरीदा था और पिछले साल हमने 12,000 कुंटल खरीदा। अब जो कमिंग साइकिल आएगी उसमें हमारा 25,000 कुंटल का टारगेट है कि 25,000 कुंटल हम बाय करेंगे। अब मैं जब मंडवा खरीदने जाता हूं तो मंडवे की मेरी रिक्वायरमेंट होती है 500 कुंटल। अब 500 कुंटल आपको लगता है कि यार कहां से आएगा, आम आदमी ऐसे कहता है। मुझे सिर्फ 4 गांव से मिल जाता है, सिर्फ 4 गांव से। आपको जाना होता है। प्रॉब्लम हम हैं जो जाते नहीं है, प्रॉब्लम वहां नहीं है। आप जब जाओगे ना, आदमी को जोश अपने आप यहाँ बैठ के बोलते रहोगे कि मैं तुम्हें ये पैसा दे दूंगा, तो वो भी कहेगा यार मैं कहाँ बोक के ले जाऊंगा, किसको दूंगा, कहाँ तौलूंगा, कैसे जाएगा, कौन पैसा देगा। उसके लिए छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और एक बार आपका कि मैं हूं, जब आपने बोल दिया मैं हूं, तो उसमें जोश भी आता है। अब पहले साल में दिक्कत आई, हमने सब कुछ चले गए कई जगह में जाके। अब मैं तो पहाड़ों पे घूमता रहता हूँ, यहाँ मेरा स्टाफ देखता है ज्यादातर। जब पहाड़ पे आप एक बार खड़े हो जाते हो और आप बोलते हो मैं हूँ, ये रहा तराजू, भाई साहब लोग अपने आप आते हैं, निकाल के लाते हैं अपने गुठियानों से, अपने आप आता है सारा अनाज। सिर्फ 4 गांवों से मेरे खड़े होने पे कि सिर्फ मैं हूं, ये लो कैश पेमेंट।
लोग करते हैं। और उसके बाद लोगों ने जहां पे हमने जोन्स बना दिए, हमने कहा हम यहाँ से सिर्फ मडवा लेंगे और जंगोरा लेंगे, यहाँ से हम राजमा लेंगे, यहाँ से रयास लेंगे, यहाँ से गैथ लेंगे। तो उसके बाद अगले साल लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। लोग अभी तक उगाते इसलिए नहीं है कि कोई खरीदने वाला नहीं चाहता। जो जाता भी है कौन? गांव का लाला, क्योंकि आपने उसे उधार ले रखा है, वो आपका अनाज लेता है, बड़े बाजार में बेचता है, बड़े लाला को 3 रुपए ऊपर करके, उसके बाद वो टाउन के लाला के पास 5 रुपए ऊपर करके जाता है, उसके बाद वो ऋषिकेश के लाला के पास 5 रुपए और ऊपर करके जाता है, और फिर हमारे जैसे लोगों को मिलता है वो ट्रिपल रेट और चौबल रेट में। हमें जाने की जरूरत है, वहां समस्या नहीं है, समस्या हम है जो जा नहीं रहे, यहाँ बैठ के काम करना चाहते हैं। आप वहां जाएं, खड़े होएं, थोड़ा पसीना बहाएं, गांव की धूल खाएं, और बेचने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बेचना है? अरे आप मार्केटिंग के बंदे हो, हम मार्केटिंग के बंदे हैं, बेचना हमारा काम है। हमें तो मिट्टी भी बेच देनी चाहिए, देवभूमि की है, उसको तो तिलक लगा लें तो जन्म संवर जाए लोगों के। देवताओं की मिट्टी है वो, तो बेचना तो हमारे हाथ में है। जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है वो हम बेच नहीं पा रहे, वो गलती हमारी है। सब बिकता है, जी जी, आप बेचने वाले होने चाहिए। आप जाइए, खड़े होइए। बिल्कुल सर जी, एप्रिशिएटेड सर, एप्रिशिएटेड जो आपने बात कही। और शायद ये हम लोगों को भी समझना होगा, जो हम कह रहे हैं कि वहां पे हमें सामान नहीं मिलता है या इस तरीके की सप्लाई नहीं मिल पाती है। लेकिन आपने जैसे बताया कि 4 गांव से आप मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है केवल 4 गांव से। तो जो हमारे अभी 12,000 गांव हैं अपने उत्तराखंड में, तो वहां से तो हम मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर के मतलब पूरे इंडिया को हम अपने अपने सामान दे सकते हैं। और देश विदेशों में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी यशोदा मैम। जी रावत जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जी, जो आपको क्या लगता है कि गांव में जो लोग अभी बचे रह गए हैं, जो गांव में अभी रह रहे हैं लोग, लेकिन वो भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं जिस हिसाब से उनको मेहनत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो अनुभव है वो व्हाइट कॉलर जॉब के तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान है। बच्चों को जो हमारी जो शिक्षा दीक्षा खराब हो चुकी है पहाड़ों में, वो जो प्रदेश से ज्यादा जाता है तो उसके इम्प्रेशन में ज्यादा रहता है कि सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ये पहना हुआ है, ये किया हुआ है, ऐसा है वैसा है। इस मतलब एक भेड़ चाल में हम लोग, हमारे बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। उनको अपने आप में क्रेज नहीं मिलता है। पहले जमाने में जब हम पहाड़ों में पढ़ा करते थे तो हमको कृषि बागवानी और तकली काटना सिखाया जाता था, खेती करना सिखाया जाता था। ये ध्यानी जी की बात पे मुझे ध्यान आया, ये पहाड़ों की मिट्टी भी तिलक लगा। मैं कन्या उससे रामेश्वरम से कन्याकुमारी जा रहा था और बीच में बस में कहीं खाने के लिए रुके हम लोग ढाबे पे। जब खाना खाया, पत्तल वत्तल हमने वहां डाली और हाथ धो के मैं वापस आया तो आदमी लुंगी ऊपर करके टेबल के इस साइड में आ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मेरे झगड़ा करने आ गया। उससे मेरे बोला जी आप उत्तराखंड से हैं? मैंने कहा। उससे मेरे पैर छू लिए। अरे मैंने क्या कर रहे हो? बोला जी मैंने साक्षात बद्रीनाथ के दर्शन कर दिए। ये महानता है, मगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं अपनी महानताओं को, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारे उल्टे सीधे धंधे, हलाला, ये वो मीट शीट, ये वो शराब, इसमें जो नई जनरेशन बर्बाद हुई है। पहले जमाने में हम लोग जब मेरी 45 का जन्म है मेरा, और कम से कम 60 तक मैं गांव में रहा हूँ, समझ लीजिए 15 साल। तो 15 साल की आयु बहुत बड़ी होती है। हमने सारा कुछ देखा हुआ है, और वहाँ के खेती बाड़ी से लेके, मतलब जंगल से लेके, रहन सहन से लेके, उसके बाद हम बॉम्बे में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और कर्म भूमि मेरी गाजियाबाद है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग बिगड़े ज्यादा हैं और बने कम हैं। जो लोग बने हैं वो तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं पहाड़ों को। जो लोग बन चुके हैं वो उन्होंने पहाड़ छोड़ दिए हैं। मगर जो बीच के लोग हैं, जो आज कोरोना काल में आपके सिर पे काल मंडरा रहा है, और हम कहाँ गए कि मेरे घर है। आज माँ बाप की जमीन याद आई, दादा दादी की पुरखों की जमीन याद आई। तो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के लोगों के बच्चों को मेरी राय ये होगी कि अपने काम को, अपने, अगर खेती अकेले नहीं हो रही
सामूहिक तौर से खेती करने का मादा रखो। खेती जिसकी जिस प्रकार से पैदाइश होगी उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से जिस तरीके से भी कोई एक सामूहिक वातावरण होना चाहिए, और मेरा मेरा तेरा तेरा ना हो, उसमें सबको बराबरी हिस्सेदारी हो, इस तरीके से। जी जी। तो मेरा ये आज नई जनरेशन को मेरी राय होगी या रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने काम पर ध्यान दें, अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दें। व्हाइट कॉलर भाई, अगर आप कमाओगे तो व्हाइट कॉलर भी आप होगे। मेहनत आप, जैसे आप होटल में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, छोटे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, हम देखते हैं खोड़ा में क्या बुरी दशा है, 8,000 में कैसे काम कर रहे हैं लोग। मुझे रोना आता है। ठेलियां, मुसलमान मतलब मियाँओं की ठेलियां लगी हुई हैं, शाम को दारू पी रहे हैं, वो टंगड़ी निचोड़ रहे हैं उसकी। मैं कई लड़कों को बुलाता हूँ इधर, अभी कहाँ गए, बोले वहाँ कहूँ, अरे यार ये क्या लिखा है ऊपर, आलिया, महबूब, ये वो ठेलियों पे नाम लिखे हुए, और तुम ये काम कर रहे हो यार। तो इस तरीके का आज वातावरण इतना गंदा हो चुका है। उसके लिए जैसे उस लड़के ने कहा था कि आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी औलादें ऐसी क्यों बर्बाद, इस बात के लिए सोचना चाहिए। और आज जो दीपक ध्यानी है, या आप लोगों की एज के लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही संस्कार, और मैंने ये देखा है कि हमारी लड़कियां टीका लगाने से घबराती हैं, मतलब हाथ पे कलावा बांधने से घबराती हैं, और कोई किसी तरीके से इस तरीके का वातावरण ही बर्बाद हो चुका है। तो ये अगर ध्यानी जी इधर उधर झांक रहे हैं, दिमाग में बात नहीं आ रही है। मेरा कहने का मतलब है कि हमको अपनी संस्कृति के लिए, संस्कृति के ऊपर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं हम उत्तराखंड के हैं, तो हमारी महानता सबसे बड़ी उसी में कि हम उन संस्कारों में रहें। बस मेरा यही जी जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अजय जी। जी थैंक यू मैम। रावत जी, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार हमारे बहुत जरूरी हैं। संस्कार हमें जो बेसिकली हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जो हमारे अग्रज हैं, वही संस्कार धीरे 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 वो अपने आगे की पीढ़ियों में डालते जाते हैं। और माफी चाहता हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज का युवा जागरूक नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा। ध्यानी जी, आपके सामने उदाहरण है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे उदाहरण हैं जो अपने उत्तराखंड के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं ठीक है, मैं 75 साल का आदमी आपके सामने आपसे सीख के मैं जागरूक हुआ हूँ। मुझे 75 साल में ये अकल आ रही है, तो मैंने तो तुम्हारे 45 साल के 40-45 इंगित किया है कि इस एज के, जो आप जिस एज में आप हो, आपने कैसे आगे मैसेज देना है। जिस एज में आप हो उस एज में हम, सुनिए एक मिनट, जिस एज में आप हो उस एज में हमें भी कोई सुध नहीं थी। हमें सिर्फ ये था कि लड़के आगे कैसे पढ़ेंगे, आगे बड़े आदमी कैसे बनेंगे, बड़े आदमी। आज मेरे लड़के का 100 करोड़ का बिजनेस पूना में है, दूसरा लड़का हिंडाल्को का इंजीनियर है, तीसरा लड़का ही है। तो मतलब कहने का मतलब हमने इतने बड़े बड़े आदमी बना लिए और हम अकेले हैं, देख लो, आगे ना पीछे। तो वही हाल हो गया ना। तो ऐसे संस्कार बनाने में, ऐसे बड़े आदमी बनने में कोई फायदा नहीं है। आप समझिए बात। परिवार, हम लोग जब गांव में थे तो 22 लोगों का परिवार हुआ करता था। 8-10 भैंसें हुआ करती थी, 80 से लेके 100 बकरियां हुआ करती थी। और मेरे दादाजी, मतलब हम रेवा के रहने वाले, ढंगलवा में आए हुए थे, इतने बड़े धूमधाम से रहते थे, बहुत बड़े आदमी की तरह। मतलब अनपढ़ लोग थे मगर कितने बड़े दिल और दिमाग से रहते थे। जी सर, सब लोग वहाँ पर। माफी चाहता हूँ सर, आपकी बात से हम सहमत हैं। आपने जो बात कही कि इस एज में किस तरीके से हमें अपने आगे लोगों को संदेश देना है, अपने बच्चों को संदेश देना है। और हम तो बड़े ये मानिए कि भाग्यशाली भी हैं, और ताजुब भी होता है कि हमारे से मतलब 20-20, 22-22 साल के लड़कों की जब क्रांतिकारी विचार हम देखते हैं सामने, और उनकी जब भाषा या समझते हैं, तो हम कहते हैं यार, आप तो मतलब हमें उस समय इतनी समझ नहीं थी, जो समझ आपसे हमें सीखने को मिल रहा है। तो वही बात आपने भी कही। ध्यानी जी, मेरा सवाल आपसे एक है कि
जो जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में या कहीं पे भी है, डिमांड आपके पास किस तरीके से पहुंचती है, या फिर आपके पास प्रचुर मात्रा में डिमांड होती है और वो डिमांड जो उत्तराखंड से जो सप्लाई होता है वो प्रॉपर आप सप्लाई कर पाते हैं, या फिर यहाँ डिमांड की कमी है उसी के हिसाब से आप मतलब उत्तराखंड से सामान ले पाते हैं? अजय जी, बिजनेस मॉडल ही पूछ लिया आपने तो। नहीं, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या होता है, मैं एमएनसीज में काम कर चुका हूँ, सारे कॉन्टिनेंट्स घूम चुका हूँ, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स रन कर चुका हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे है। मुझे क्या, इनफैक्ट जो हमारा युवा है उसको है। और जब हम काम करने जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं, हम जी अपना सर बचा के, हाथ बचा के, पैर बचा के काम करेंगे, तो वो नहीं होगा। आपको जब कूदना है ना तो पूरा कूदना है, बर्बाद होने की हद तक कूदना है। जब आप पानी में पूरा नहीं कूदोगे, डूबने का डर नहीं छोड़ोगे कि अपना सर उठा करके और किनारा पकड़ के चलोगे, तो नहीं हो सकता। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में ना सिर्फ एक बार उगता है। नवंबर का साइकिल है, मतलब एक साइकिल हमारा खरीफ का, एक रवि का है। अब आप बोलें कि पूरी साल वहां से माल आता है, मुझे कई लोग कई बार पूछते हैं, मेरे स्टोर पे भी आते हैं, मुझे फोन भी करते हैं कि जी नया कुछ आया। मैं कहता हूँ जी नहीं आया। जी क्यों नहीं आया? अरे भाई, उगा ही जब नवंबर में था गैथ, तो मैं बार बार कैसे लाता रहूं उसको? क्योंकि मैंने नवंबर में ही खरीद लिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था 12,000 क्विंटल की हमने बाइंग करी थी। हम पूरे साल का एक साथ बाय करते हैं, एक साथ बाय करके उसको मल्टीपल गोडाउन्स में और कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे और वो खराब ना हो, उसमें कीड़े हमारे, क्योंकि ऑर्गेनिक सामान है, तुरंत टेरू लगता है, एक कॉमन सेंस की बात। फिर उसको ला करके हमने यहाँ फैमिलीज हायर करी हैं, 27 फैमिलीज हमारे पास हैं जो उसको क्लीनिंग करती है, क्लीनिंग करके हमें देती हैं। फिर हम उसको वापस कोल्ड में डाल देते हैं, या जो बिना कोल्ड का सामान है उसको गोडाउन्स में डाल देते हैं। हमारे पास इसी तरह से मल्टीपल लोकेशंस में पहाड़ों पे जो जमा होता है उसको हम एक साथ नवंबर में हम बाय करते हैं, नवंबर दिसंबर में। दिसंबर जनवरी तक वो सारा हमारा देहरादून में गोडाउन है, हमारा ऋषिकेश में गोडाउन है, हमारा कोटद्वार में गोडाउन है, हमारा रामनगर में गोडाउन है, हमारा हल्द्वानी में गोडाउन है। ये 5 गोडाउन से जहाँ पे वो जाके जमा होता है, और एक हमारा विकास नगर में है जो जौनसार बेल्ट के लिए है। तो 6 गोडाउन में हमारा सामान आता है। उस सामानों को फिर हम ट्रक्स के थ्रू, मल्टीपल ट्रक्स के थ्रू हम यहाँ लाते हैं। गाजियाबाद में हमने कोल्ड स्टोरेज लिया हुआ है, कोल्ड स्टोर में उसको डाल देते हैं। कोल्ड स्टोर से वो अपना आकर के फिर एक ट्रक आकर के सफाई होती है, वापस वहां जाता है। जितना सामान हमें चाहिए, हमने 3 यहाँ पे टेम्परेरी गोडाउन्स बनाए हुए हैं, जिसमें हम एक वो सामान रखते हैं जो पैकिंग होनी है, जिसकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, वो मौसम के अनुसार चेंज होता रहता है। अब इतनी तो हमने पढ़ाई लिखाई करी ली है कि हमें पता हो कि किस सीजन में किसकी डिमांड है। आप एक सिंपल, क्योंकि हमने अपना पीओएस सिस्टम बना रखा है, हमने अपना इन्वेंट्री सिस्टम बना रखा है, सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, हमने डेवलप करा हुआ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करी है हमने उसके ऊपर, और हम सारी रिपोर्ट्स निकाल के पहले साल में हमने सीख लिया। अब हम उसी के अनुसार अपना रखते हैं। अब कई लोगों ने कहा कि कोरोना के टाइम पे, इस टाइम पे कई लोगों के बिजनेस गए, हमारा 5 टाइम्स ऊपर गया। पूरे टाइम में हमारे पास सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माल था हमारे पास, डिमांड की कोई दिक्कत ही नहीं है। लोग तो आके मांग रहे हैं। इवन मेरे गुज्जर कम्युनिटी है आसपास, वो जख्या खाने लगी है। जख्या के इतने शौकीन हो गए हैं वो लोग। जख्या जानते नहीं थे, 2 दिन मैंने खिलाया, अब वो पूरी कम्युनिटी खा रही है, गांव तक लेके जा रहे हैं वो लोग। मंडवे का ऐसा क्रेज हो रखा है, नॉन उत्तराखंडीज दौड़ दौड़ के आके मंडवा, झंगोरा, कुटकी, हमारे जो शुगर फ्री आइटम्स हैं, दौड़ दौड़ के ले रहे हैं। तो सिर्फ आपको प्लान बेटर करना है, प्लान। इस पूरे उसमें जितना भी हमारा टाइम था, हम तो मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर रहे हैं इसमें, और मल्टीपल टाइम्स चीजें जा रही है, डिमांड की भी कोई दिक्कत नहीं है। बस प्लान अच्छे से करना है आपको, थोड़ा सा मतलब रिस्क भी लेना है और थोड़ा प्लान भी करना है। और मुझे पता है कि हमारे देवताओं का और हमारे पुरखों का इतना आशीर्वाद है कि हमारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, जितना खरीद लो। जी सर, आपने मतलब तो जो मैं समझ पाया, और मेरा सवाल किस वजह से था, मेरा सवाल जो था वो कारण उसका ये था कि यहाँ पे मतलब डिमांड हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। तो क्योंकि काफी लोग जो आज के समय में हमारे काफी साथी, काफी बेरोजगार युवा इस टाइम पे गांव में गए हुए हैं, और आपको मुझे बताते हुए, आप सभी को बताते हुए बल्कि बड़ा दुख भी होता है कि काफी ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया,
क्योंकि काम ना होने की वजह से या काम धंधा ना होने की वजह से आगे उनको कोई स्कोप नजर नहीं आया। तो ये जो समस्या रही, इसकी वजह से इतने हताश हो गए कि उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। तो मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध है कि जो भी साथी अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, सरकार को एक साइड छोड़ दीजिए, सरकार की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। दीपक भाई ने हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे उदाहरण दे दिए हैं कि आप एक बार करने वाले बनिए, आपके पास सब कुछ है, डिमांड भी है और सप्लाई भी है। तो मैं उन साथियों से जो भी इस समय बेरोजगार हैं, खासकर उन साथियों से ये चाहूंगा कि आप चाहे पहाड़ी फ्रेश है, चाहे स्यारा रिटेल्स है, इनसे जरूर संपर्क करें। हम आपको ये प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने बारे में बता भी दिया कि हमारे किस किस जगह पे किस तरीके से स्टोरेज है। रावत जी भी अभी आपको जानकारी देंगे और यहाँ पे भी सप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सवाल उनके लिए था ध्यानी जी, और आपने जो बहुत अच्छी तरीके से मतलब डिटेल में बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। यशोदा मैम जी। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कह रहा था यहाँ पे, सॉरी। जी बोलिए करूंगा यहाँ पे। स्वागत है, बोलिए। जो हमारे लोग बेचारे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए सच में अफसोस हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं खुद गांव में, हम 16 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ गांव से। वहाँ ना ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है उन माँ बाप की भी नहीं, एक्चुअली उस गांव के एनवायरनमेंट की, कि जो लड़कों को सिर्फ नौकरी करते देखना चाहता है। वहां पे इनफैक्ट जब हम भी ऐसे जगा रहे हैं लोगों को कि नहीं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तुम भी खरीदो, अब क्योंकि उनको दिख गया है कि ये लोग थोड़े से जो है खरीद लेते हैं, तो फिर भी लोग जग रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ना उनके गांव वाले बोलना शुरू हो जाते हैं कुछ ही दिनों में कि अरे वापस आएंगे, कुछ करो नीचे, ओहो ये तो हरिद्वार भेज दे। वो दिक्कत में हमारी सामाजिक मानसिकता उनको इतना परेशान कर देती है कि वो चाह के भी स्वरोजगार नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद कई चीजें अपने एरिया में करना चाहता हूँ। मनवर भाई जी और मैं अगल बगल के गांव के हैं, बिल्कुल, मतलब मेरा गांव इनके गांव, मतलब हमारा प्राइमरी स्कूल इनके गांव में, हमारा जूनियर स्कूल इनके गांव में, मेरी मम्मी इनके गांव से पढ़ी हुई है, तो हमारा अगल बगल का गांव है। हम अपने एरिया में कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन लोग नहीं करने दे रहे हैं उन लड़कों को जो करना चाह रहे हैं। उनको अरे क्या करना चाह, क्या जरूरत है। लेकिन वही है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें ना सामाजिक आंदोलन और वन यूके जैसी संस्थाओं की जरूरत है, इसमें जो सामाजिक आंदोलन चलाएं, समाज को बदलने की, समाज की सोच को बदलने की। इसमें समाज की सोच को बदलना है, गांव तक की सोच को। वो लड़के करना चाहते हैं लेकिन उन्हें शायद कोई करने नहीं दे रहा। जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से पूरी तरह से हम सहमत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रावत सर जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, रावत सर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रावत जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। म्यूट हो रखा है उनका। नहीं, उनके पास आवाज नहीं जा रही। हेलो, आवाज भी नहीं। रावत जी आप सुन पा रहे हैं? बॉर्डर जी अनम्यूट करा। सुनना नीचे बॉर्डर जी तो पग बटे काला। बॉर्डर जी कंदों नहीं सुनना चाह आजकल। अरे कुछ भी नहीं सुनना चाहिए अभी वो। अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट हो रखा है आपका। अब म्यूट है। अरे बॉर्डर जी अब सुन लिया ले। रावत सर जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है कि आपके जो स्टोर हैं वो कहाँ पर हैं, और अगर आप अपने सामान की होम डिलीवरी करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, इस बारे में हमें कुछ बताएं। ऐसा है, हमारा खोड़ा में 2 हैं, दल्लूपुरा में है, वसुंधरा में है, वैशाली में है, वैशाली में दूसरा है। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है उनकी साइड से, नेटवर्क इशू आ गया, नेटवर्क जी। अजय आपका म्यूट है, अजय म्यूट है आपका, अजय अनम्यूट करिए। सॉरी,
ध्यानी जी, फिलहाल यही सवाल आपसे कर लेते हैं ताकि जो हमारे साथी हैं, व्यूअर्स हैं, वो ये समझ सके कि अगर उनको पहाड़ी सामान की जरूरत है तो उन्होंने डिमांड आप तक किस तरीके से करनी है और कहाँ से वो ये चीजें कर सकते हैं। जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेन चीज है कस्टमर तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, एक ब्रिज बनना, क्योंकि कई लोगों को जानकारियां ही नहीं है कि हम यहाँ पे हैं और हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, किस क्वालिटी का दे सकते हैं, किस रेट पे दे सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ई कॉमर्स बहुत बड़ा एक पार्ट अदा करता है, वर्ड टू माउथ एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है, और आपके फिजिकल स्टोर्स बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं। तो हमने इसके लिए सबसे पहले फिजिकल स्टोर बना रखा है, जो हम चाहते हैं कि हमारे लोग अपनी चीजों को ना, जो मेलों में गंदे से पैकेट में गंदी सी दाल मिलती है साफ करे बिना, उस चीज से ऊपर ले जाएं और उनको फील कराएं कि आपको हमारी चीजें स्टैंडर्ड तरीके से मिल सकती हैं। एक स्टैंडर्ड जो होता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टोर बना रखा है, शोरूम काइंड ऑफ। आप आइए, अंदर पूरा उसके एक राउंड लीजिए, जैसे आप एक बिग बाजार में लेते हैं या रिलायंस फ्रेश में लेते हैं। अपनी चीजें सेलेक्ट करिए, जो आपको चाहिए, काउंटर पे रखिए। वहाँ बारकोड मशीन लगी हुई, बारकोड स्कैन करेगा, स्कैन टैग्स लगे हुए, हर प्रोडक्ट पे रेट लगा है, एक्सपायरी लगी है, वेट लगा है, उसका नाम लिखा है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़िए और फील करिए। तो वो हमारा बेसिक चलता है। उसके अलावा हमने अपने होम रिटेलर्स बना रखे हैं, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, हम ऐसे मतलब नहीं कर सकते कि हमने 4 पैकेट कहीं रख दिए और उसके बाद डिमांड आई और अब नहीं मिला सामान, जी बोला नहीं, वो तो है नहीं, एक ऑप्शन ही नहीं है। हमें अगर किसी को देना है तो पूरी तरह से देना है। तो हमने होम रिटेलर्स बनाए हुए, हमने अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि वेबसाइट हम एक फुल फ्लेजेड तरीके से करना चाहते हैं। उस पर पूरी स्टडी रिसर्च करके पूरा फाइनलाइज हो गया। मोस्ट प्रोबेबली हमारी 1 महीने में वेबसाइट भी आप हो जाएगी, जिसमें ई कॉमर्स आ जाएगा आपका। हमारा व्हाट्सएप के थ्रू हम ऑर्डर लेते हैं, हम फेसबुक के थ्रू ऑर्डर लेते हैं, हम फोन पे ऑर्डर लेते हैं, फिजिकल हमारे स्टोर्स पे ऑर्डर आता है, और हमारे 7 डिफरेंट होम रिटेलर्स हैं जो हम 40 के आसपास करने वाले हैं, वो भी ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर लेके हमें देते हैं। और आप अगर आ सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप आसपास की रेंज में है तो हम आपको घर पे डिलीवर कर देंगे। आप दूर हैं हमसे तो हम कोरियर करते हैं। हमारा कोरियर का सिस्टम हमने लॉकडाउन से शुरू करा है और काफी अच्छा चल रहा है। मतलब एक दिन के हम 10 से 12 कोरियर आज की डेट में कर रहे हैं। हमने सूरत तक कोरियर किया है, मुंबई कोरियर किया है हमने, मतलब दिल्ली एनसीआर में तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम कोरियर सर्विस से भी कर रहे हैं और हम फिजिकल डिलीवरीज भी जाके दे रहे हैं। हमारा स्टाफ है जो फिजिकल डिलीवरीज दे रहा है। तो इनफैक्ट काफ़ी फूड फेस्टिवल्स लग रहे हैं 5 स्टार होटलों में, वो हमारा काफ़ी सामान यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंडेशंस उनसे भी जा रही है। तो अब अगर आप रीच करनी है तो आपको सारे मीडियम्स यूज़ करने हैं। आपको किसी भी तरह से हमें ऑर्डर कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, एनी मीडियम यू वुड लाइक, जो भी आपको पसंद है। मतलब जन भी सस्ता जानो चक वेन कर लिया। जी। तो दीपक भाई, एक मेरा सवाल इस पे अगला नेक्स्ट आएगा, लेकिन इससे पहले दिनेश भाई का एक सवाल ले लेते हैं, और ये शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए जो इस समय उत्तराखंड में गया। दीपक भाई जी ने बहुत अच्छा कार्य किया उन उत्तराखंडी लोगों के लिए जो विदेश में फंसे थे। क्या समस्याएं आपको आई और आज क्या वो लोग जब उत्तराखंड पहुंच गए तो वो आपके साथ हैं? क्या आपको ऐसा लगा कि काम होने के बाद वो फिर से अपनी परेशानियों को भूल गए? दीपक जी। जी, ये तो एक्चुअली फर्ज था मेरा। कोई ऐसा काम बड़ा नहीं किया मैंने। मैं उत्तराखंड में का हूँ और वहाँ अपने भाइयों से जुड़ा हूँ। इससे पहले भी हम काम करते रहे। वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज थी उनको भिजवाते थे। जो लड़के फंस जाते थे होटलों में जॉब्स के बिना, करीब 1200 लड़के हमने निकाले वहाँ से, जितने टाइम भी मैं रहा डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये तो हमारा फर्ज है। अगर बड़ा भाई कुछ कर सकता है और मेरे पास थोड़ा इन्फ्लुएंस है, थोड़ा बात करना आता है, थोड़ा रिसोर्सेज हैं, थोड़ी जान पहचान है और थोड़ी जानकारियां हैं, तो उसके माध्यम से हमने करा है। अभी भी ऐसा हुआ था और हमें लगा कि हम कर सकते हैं। वही वाली बात जो मैंने कही थी पहले कि एक भाई को खड़ा होना पड़ता है कि मैं हूँ। आप जब बोल देते ना मैं हूँ, तो बाकी लोगों में जोश आ जाता है, जोश आ जाता है। नहीं करना पड़ता, आपको बस ये बोलना पड़ता है मैं हूँ। और फिर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सर फिर आपको ही बजाना है, आपको ही खाडू बन के जाना है और आपको ही माँ बन के जाना है और आपको ही वहां पे सब प्यार से और जैसे भी करना है। तो वो
चीज रही, मैं खड़ा हुआ और लोग फ्लाइट्स हमने बुक करी, 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करी, करीब 350 लोग आए। उसके बाद अभी और भी लोग आ रहे हैं, रेगुलर फोन आते हैं, हम निकाल रहे हैं लोगों को, करीब 450 लोग के आसपास निकल चुके हैं, आज भी आते हैं। तो वो देखो, ये हमारा फर्ज है, मतलब ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी टू डू इट। तो सर फर्ज बात, माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ, फर्ज तो सर हर किसी व्यक्ति का है, बात यह है कि उस फर्ज को निभा कौन रहा है। और जब क्या होता है कि आपने अपना जो कर्तव्य था, जो फर्ज था, आपने किया, क्या उन लोगों ने भी किया जो उत्तराखंड पहुंच गए, उसके बाद उनका क्या फर्ज था, या इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा ये सवाल इस वजह से है ताकि मैं बताता हूँ। वो सारे लोग जो उन बसों में गए थे, वो लोग आए, देखिए उस टाइम तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा परेशान थे, जब पहुंच गए तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और वो आज भी कनेक्शन में है, आज भी टच में है। उनमें से कई लोग स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं, आज भी वो जानकारियां ले रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई है, ये क्या है। उनमें से क्योंकि हमारे वो हॉस्पिटैलिटी के जो लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं ज्यादातर, इसीलिए फंसे थे, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं थी उतनी, जो इनके पास स्किल्स थी वो तो चल रहे हैं वहां पे। तो वो आज भी टच में है, और मुझे उम्मीद है, एक्चुअली क्या है कि कुछ दिन तो हॉलीडे सेशन रहेगा उनका, दिवाली तक ऐसा ही चलेगा, लेकिन उनमें से कई लोगों ने अपने स्वरोजगार खोलने शुरू कर दिए हैं। कई लोग उसके बारे में, क्योंकि अब वो स्किल्ड हैं, अब उन्हें 4 चीजें आती हैं। जब वो गए थे तब वो कोरा लोहा था, अब वो स्किल के साथ आए हैं, वो धारदार तलवार बन चुके हैं, उन्हें पता है चीजें कैसे करनी है। और उनमें से कई लोग मदद की अपेक्षा रख रहे हैं, हालांकि इनकम थोड़ी सी, क्योंकि उनके अच्छी इनकम मिलती थी, तो बहुत हल्की इनकम में काम नहीं कर पाएंगे, वो शुरुआत बेसिक से नहीं कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ज्यादातर लोग अप्लाई कर रहे हैं उनमें से, और काफी लोग अपने ही उत्तराखंड में रह के काम करना चाहते हैं, अभी भी संपर्क में हैं, और मुझे लगता है कि काफी लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई आपका। बाकी मैम जी, रावत सर जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, दोबारा म्यूट होगी। रावत जी अनम्यूट करना होगा। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नेटवर्क भी और म्यूट हुआ जी। हाँ, म्यूट भी है, लेकिन नेटवर्क भी वो बिल्कुल स्टिल हो। एनीवे, ध्यानी जी, अगला सवाल आपसे ही है। आप ही कनेक्ट हो पा रहे हैं, जैसे ही रावत जी के साथ बात कर रहे हैं तो कुछ दिक्कत आ रही है। तो सवाल जो मैं आपसे कह रहा था कि मेरा नेक्स्ट सवाल, जैसे आपने बताया कि आपके पास डिफरेंट माध्यम है आपसे जुड़ने के लिए, क्या कोई ऐसी आज की जो तकनीकी है ऑनलाइन शॉपिंग का या कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां पे कि सारे जो बायर्स हैं और जो खरीदार हैं वो भी जुड़े, और जो बेसिकली आपको माल प्रोवाइड करे वो भी जुड़े, और कोई इसी तरीके का कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि रिटेलर्स भी हों और जो होलसेल में या जो माल प्रोवाइड करते हो वो भी देते हो, इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म है जिसको लोग यूज कर सकते हैं? सर, इस टाइप के प्लेटफॉर्म काफी एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, और मेरा एक हमेशा मानना है कि पहिए का आविष्कार हो चुका है, दोबारा नहीं करना चाहिए। जो इस टाइप का काम कर रहे हैं उन्हें मजबूत करना चाहिए। अब मैं उसके लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाने लगूं बीइंग इंजीनियर की, नहीं मैं स्यार रिटेल का एक नया बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। इस तरह से कई लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं और उनके प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जिनसे बायर और सप्लायर दोनों जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, खाली स्यार रिटेल कोई नहीं सामान सबको पहुंचाना है, और ना स्यार रिटेल पहुंचा सकता है सबके पास। इसमें सब पहाड़ी फ्रेश को भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, और बाकी नई कंपनियां जो आ रही हैं, पुरानी कंपनियां जो, सबको करना है। सब मिलके ही सबकी भूख बढ़ा सकते हैं, बुझानी नहीं है, बढ़ानी है। इतना सामान देना है कि भूख बढ़े, और इतनी बढ़े कि हमारा किसान से लोग मांग मांग के थक जाएं और किसान बोले भाई कितना उगाऊं। जो वो बंजर पड़े हुए खेत हैं वो भी जिद करने लगे अड़ोस पड़ोस वालों से, जिससे बोडी से लड़ाई हो गई थी, उससे बोले अपना पुंगड़ा दे दे बोडी, मुझे इसमें भूतना है। तो वो मिलके होगा, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टिंग है, उसको प्रोप्राइटरी स्यारा रिटेल का प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए। और जहां तक हमारी अपनी है, तो हम तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इन मीडियम से ही अपनी खुद की ई कॉमर्स भी लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। बट
ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि जहाँ पे बायर सप्लायर दोनों हैं, इस पे ऑलरेडी वन यूके भी शायद काम कर रहा है, जहाँ तक मुझे कैंथोलॉजी के शायद आप लोग काम कर रहे हो। तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ उसमें, हम सब, क्योंकि ना ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर मुझे लेके अकेले भागना है, बहुत भारी पत्थर है, हम सबको मिलके उठा के लेके चलना है, सो मिलके करना है इसकी काम। जी यशोदा मैम, रावत जी कनेक्टेड है। जी जी, रावत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। जी, तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि दिल्ली और एनसीआर में हमारे उत्तराखंड के काफी मात्रा में लोग रहते हैं, काफी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ी जो हमारा सामान है उनकी डिमांड का जो स्तर है वो आपके अनुसार क्या है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सामान की डिमांड है वो उस स्तर पर है या नहीं है? डिमांड बहुत है, यहाँ आते आते उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके लिए भी कुछ स्किल होता है खरीदने वालों का, मगर हमारे पास बाहर के लोग ज्यादा हैं। जैसे हमने बॉम्बे भेजना है, हैदराबाद भेजना है, चंडीगढ़ भेजना है, जयपुर भेजना है, इस तरीके की डिमांडें बहुत हैं जो हम सप्लाई नहीं कर पाए। 3 साल में हमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हमारे पास, हम लोग अभी तीसरा साल है ये, तो काफी परेशानी हुई। इसलिए इस साल हमने काफी स्टॉक रखने की कोशिश करी थी कि ऑफ सीजन में, जैसे ध्यानी जी ने कहा कि हमारा नवंबर के बाद सीजन चालू होता है, तो इसी हिसाब से हमने नवंबर से और मार्च तक इसी काम को करते रहे, सामान इकट्ठा करते रहे और काफी ड्रम, मतलब 22-25 ड्रम खरीद लिए थे। उनमें स्टॉक करना है, ये करना है, डिमांड बहुत थी। मगर उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारा सामान खराब हो चुका है, काफी सामान खराब हुआ है, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल स्टोर नहीं खुला, 3 महीने बिल्कुल आने जाने की समस्या रही है। तो इसमें हम डिमांड भी नहीं कर पाए, खरीदने क्या जो था वो भी खराब हुआ काफी। हमने फिर गौशाला को दे दिया, जैसे किसी को भट्ट दान में दे दिए, किसी को सोयाबीन दे दिए, मतलब जैसे संस्थाएं थी उनको हमने 100 किलो एक को दे दिया, 50 किलो एक को दे दिया, 25 किलो एक को दे दिया, ऐसे हमने तो बांट दिया। और गौशाला को जितना भी सामान खराब हुआ था, कीड़े वीड़े लगे थे, उनको हमने गौशाला के लिए दे दिया। जी 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 अजय जी। जी 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 सर, इसी से संबंधित है, जो ये कोरोना काल आया क्या अभी भी चल रहा है? जी जी। तो कोरोना की वजह से चाहे स्यारा रिटेल्स है, चाहे पहाड़ी प्रेस है, या इस तरीके के जो उद्योग हैं जो काम कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उनमें कितना फर्क पड़ा, अच्छा या बुरा? रावत जी पहले आपसे और उसके बाद ध्यानी जी अपना एक्सपीरियंस बताएं। आर्थिक तौर से तो हम लोग काफी नुकसान हुआ है, मगर जीवन के लिए हम लोग को कटी मिली है। जीवन पैसे से नहीं चलेगा, जीवन आपका सांसों से चलेगा। शांति बनाए रखो, दिमाग स्वस्थ रखिए, इस हाव भाव में मत रहिए कि मेरा ये, मेरा वो। आपका शरीर आपके नहीं है तो आपका ये और वो कुछ नहीं है। भाई ये सीखने को मिला है। जी जी ध्यानी जी। जी सर, कोरोना काल से तो सबके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं बिजनेस के हिसाब से नहीं बोलूंगा, सोच के हिसाब से बोलूंगा। सोच सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है इसने कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या। और ये हमारे साथ भी आया। जब मार्च में शुरू हुआ तो हमें लगा सिर्फ 7 दिन है, खुल जाएगा, कम हो जाएगा। जब अप्रैल में बढ़ना शुरू हुआ तो हमने भी शुरू में शटर डाउन करे, पर डिमांड आती रही, फोन आते रहे, हम भी डर रहे थे, अपने स्टाफ को डिलीवरी के लिए नहीं भेज रहे थे। फिर हमने कहा कि यार कोई नहीं, हम ना, आप आ जाओ, हम आपको बाहर जो है बैग्स दे देंगे। तो बाहर हम बैग्स देने लगे, पेमेंट ऑनलाइन लेने लगे। तो ये थोड़ा सा इनोवेशन हमने सोचा। फिर इनोवेशन सोचते हुए हमें लगा यार ये टाइम बड़ा अच्छा मिला है। अगर कोई चीज खराब हो रही है तो कुछ अच्छा भी तो हो रहा है, आपको समय भी तो मिल रहा है। समय में आप अपनी चीजों की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हो,
आप लोगों की भूख को जगा सकते हो, फेसबुक तो चल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने उस टाइम पे मंडवे को इस्तेमाल करके, झंगोरे को इस्तेमाल करके जितना सामान हमारे पास पड़ा हुआ था उससे हमने नई नई डिशेस बनानी शुरू करी। हमने कहा लोगों को बताइए बनता कैसे, क्योंकि लोग इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें 4 चीजें ही पता है, कोदा, झंगोरा, गैत और अपना मिक्स दाल। इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे, ज्यादातर लोगों को, ऐसा नहीं है पता नहीं है, मतलब ज्यादातर लोगों को ये गिनती की चीजें पता है। तो अच्छा टाइम है बताने का। तो हमने उनको बताया कि जो हल्दी है वो हल्दी इस कोरोना काल में कितनी काम की है। आपको ये जानना है कि ये जो माल्टे का जूस है उससे इम्यूनिटी कितनी ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। ये जो गैत है इसमें विटामिन बी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। आपकी ये चीज में विटामिन डी है, इसमें विटामिन सी है, इसमें ग्लूटीन फ्री है, इसमें आयरन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें जिंक है, और इससे ये बन सकता है। हमने उस टाइम पे इंटरनेशनल थाली बनाई, किड्स थाली बनाई, साउथ इंडियन डिशेस बनाई अपनी चीजों को लेके। हमने अपना चैसू, लाल चावल के साथ क्या क्या बन सकता है, चैसू को कुएं में कैसे डाल सकते, कुएं में कैसे प्रेजेंट करते, उसको प्रेजेंटेशन में कैसे डाल सकते हैं, हमने सारी चीजें बनाई। और वो इतना अच्छा क्लिक हुआ कि हमारा बिजनेस 5 टाइम्स मूव कर गया मई में। जो मई 2019 का हमारा बिजनेस था उससे मई 2020 5 टाइम्स ऊपर गया। जून हमारा 6 टाइम्स ऊपर गया। जुलाई और अगस्त जहां पे सेल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती थी क्योंकि कीड़े लगते थे, टेरू होता था, हम भी डाउन करते थे, इतनी डिमांड थी कि उससे पहले माल निकल जा रहा था। हम मड़वा पिसा पिसा के परेशान हो गए, चक्की वाला कि यार आजकल भी पीसना पड़ेगा, क्या करे, पिसवा रहे। तो आपको कोरोना जैसी चीजों ने सोचने पे मजबूर किया कुछ नया, आउट ऑफ द बॉक्स। तो हर स्थिति से लड़ने की ना हमें क्षमता होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आती हैं और प्रॉब्लम आएंगी, हो सकता है इससे बड़ी आ जाए, तो यू हैव टू फाइट। बिल्कुल सर, और जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसीलिए आए हुए हैं। जी 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 जी, यानी जी आपकी इस बात से शायद हर कोई सहमत भी होगा। और हमें तो डेफिनेटली इस तरीके से, मैं अगर अपनी पर्सनल सोच की बात करूं तो हमें इस तरीके से लगा शायद एक कोरोना काल हमारे उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो जाए, हमारे उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हो, ताकि लोग उस दिशा में भी सोचे कि यार केवल नौकरी 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 से नहीं होगा, अगर हम व्यवसाय की तरफ भी जाएं, व्यवसाय में भी अगर लोग काम करें तो डेफिनेटली बहुत बदलाव आ सकते हैं। दिनेश बिष्ट जी का एक सवाल है आप दोनों के लिए, क्या एक संगठित प्रयास किया जा सकता है जहां एक कंट्रोल सेंटर बने, उत्तराखंड के बारे में कोई भी जानकारी मिले, 4 लोगों को नौकरी मिलेगी और हमारा उत्तराखंडी समाज उनकी तनख्वाह या जो भी है, मतलब जो उसके एक्सपेंसेस हैं उसको मिलके अगर क्या ये प्रयास किया जा सकता है कि हम वन स्टॉप शॉप की तैयारी कर सकते हैं। ध्यानी जी पहले आपसे और फिर रावत जी से मैं जानना चाहूंगा। सर वन स्टॉप सोल्यूशन, इस पे चर्चा करी जा सकती है। वन स्टॉप सोल्यूशन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। स्यारा रिटेल हमने डेवलप ही ऐसे किया है कि आप वन स्टॉप सोल्यूशन है, आप आइए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको अनाज चाहिए, आपको हमारी हर्ब्स चाहिए, हमारे हैंडीक्राफ्ट चाहिए, हमारे औजार दतले पुतले तक हम दे रहे हैं लोगों को, हम छींटी तक लेकर आ रहे हैं, टिमरों के डंडे दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन, इनफैक्ट लोग आकर के पूछते हैं कि हमारे यहाँ केटरिंग होनी है, तो हम केटरिंग का डेटा भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक होना है, अब आपको पता है कि मैं सांस्कृतिक रूप से कनेक्टेड था, विदेशों में हमने कितने कंट्रीज में इवेंट्स कराए हैं, सारे सिंगर्स को हम लेके गए हैं यहाँ से मल्टीपल कंट्रीज में, तो वो भी मांगते हैं, कई बार ढोल दमो भी मांगते हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन तो बना रखा है, लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन किस लिहाज में दिनेश जी कह रहे हैं, मुझे लगा शायद वो उस लिहाज में कह रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट के लिए, कि लोग प्रोक्योरमेंट कर पाए, जहाँ से स्यारा भी खरीदे और पहाड़ी फ्रेश भी खरीदे, शायद इस तरह की अगर कोई बात है तो इसके लिए वन यूके सबसे अच्छी संस्था है, और ऐसा कोई प्रयास वन यूके करती है तो हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपने अच्छे से ये जानकारी दी, और डेफिनेटली मतलब कि उद्देश्य क्लियर होने चाहिए और उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। रावत जी आप बता। बिल्कुल ही हम भी दीपक ध्यानी जी से सहमत हैं। अगर आप कोई प्रयास करना चाहें तो हम आपके साथ हैं। जी जी जी। तो रावत सर जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। हमारा उद्देश्य यही है। जी रावत जी, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है
कि हर किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके आगे कठिनाइयां आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहाड़ी सामान को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, शहर तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ा, ये आप बताएं। अगर हम पहाड़ के रहने वाले हैं तो हम तो मालूम से मतलब ये कद होगा पड़ती और कद गाँव में जान पड़ता, और हमसे ज्यादा दीपक ध्यानी जी को जरा नेटवर्क प्रॉब्लम आज ज्यादा ही है। हेलो दावत जी, ध्यानी जी, यही क्वेश्चन अगर मेरा आपसे हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? यशोदा जी, देखिए, अगर कोई बोझा उठा के चलना है तो खुशी तो किसी को भी नहीं होगी, दिक्कतें सबको आएंगी, खैरी सबको आएगी। उनको तो पार पाना ही है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई शुरू में, बिकॉज मैं तो इस फील्ड से था भी नहीं, मैं इंडिया में भी नहीं था, मैं 17 साल बाहर ही रहा। तो शुरू में ऐसा लगा कि हाँ, कुछ प्लानिंग जो होती है कि ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम किसानों को बोल देंगे, इसको पैसा दे देंगे, वो वहाँ पहुँचा देगा, वो वहाँ आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं इसको दिक्कतें बोलूँगा तो शायद मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मेरे अंदर ही शायद जानकारी का अभाव था। फिर जब जाके हमने वहाँ पे फील्ड में काम शुरू किया तो ऐसी कोई खास दिक्कत, देखिए, थोड़ी बहुत तो आएगी। बाकी और जो आपकी प्लानिंग की वजह से और समाज की सोच आप समझ ना पाए उसकी वजह से कोई दिक्कत आए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हमारा काम है तरीके निकालना, सोल्यूशन निकालना, ना कि प्रॉब्लम्स का डायसेक्शन करना। आपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है, जाके लीड करना है, काम को करके दिखाना है, ताकि आप भी उससे अच्छा करें और लोग भी उससे प्रोत्साहित हो करने के लिए। और आज की डेट में जब हम लेकर आ रहे हैं तो हमको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है कि नए नए बिजनेसेस इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है इसमें करा जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी स्टोर्स ओपन हो गए और ये मुझे अपनी सफलता के तौर पे लगता है कि लोगों को लगता है सामान लाया जा सकता है और लोग सामान ला रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, ट्रांसपोर्ट की है, सिस्टम नहीं है, तो ऑल्टरनेट निकालिए, तरीके निकालिए। जैसे मैंने पहले कहा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है, कोई डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हमने तरीका निकाला। मैंने 6 जगह बताई जहां हमने अपनी लोकेशंस बना दी। आप, ठीक है, मैं जोशीमठ से बोलूं, नंदप्रयाग से बोलूं या पिथौरागढ़ से बोलूं कि दिल्ली भेज दो, मैं कौन के भेज दूं भाजी? तो ठीक है, आप ऋषिकेश तो भेज सकते हो, पिथौरागढ़ वाले टनकपुर तो भेज सकते हैं, हल्द्वानी तो भेज सकते हैं, वहां भेज दो। फिर हमने वहां पे एक अल्टरनेट एक गोडाउन बना लिया, वहां पे अपना एक रिसोर्स डिप्लॉय कर दिया, वो रिसोर्स वहां से दूसरी गाड़ी में बस में डाल देता है, यहाँ हम उसको उतार लेते हैं और हम अपना प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो दिक्कतें मतलब मुझे लगता है कि ऐसी कोई खास नहीं है, सॉल्व करने वाली बात है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, सॉल्व हर चीज हो सकती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अजय जी। जी, माफी चाहता हूँ, मैं एक्चुअली कुछ कमेंट आए हुए थे, उसमें मैं अपने साथियों को फिर से बताना चाहता हूँ। उसमें किसी साथी ने लिखा है कि हमें लगता है आप लोग यहाँ पे तो बात करते हैं लेकिन उत्तराखंड में जाते नहीं है या फिर इस तरीके का नहीं है। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि आप इसको शुरू से देखिए, फिर आपको उसमें दिखेगा कि दीपक भाई जी ने किस तरीके से बात रखी थी अपनी और किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं लोगों के। मुझे ये लगता है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव कमेंट इस तरीके के जरूर मिल जाते हैं कि जिससे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको डिमोटिवेशन से। अजय भाई, जो भाई ये लिख रहे हैं ना, मेरा उनसे एक छोटा सा कहना है कि चलो ये मान लो मैं नहीं जाता, ये मान लो कोई नहीं जाता, अरे वहां का क्वालिटी सामान तुम्हें दिल्ली में मिल रहा है, तुम्हें खाने से मतलब है, तुम खाओ उसको, उसमें अपना सहयोग करो। आप उसको खा के उपभोग करके सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हो उन किसानों के लिए। हम जा रहे नहीं जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? आप समझो, दीपक आदमी है, दीपक ध्यानी बेकार आदमी है, ऐसे ही बातें कर रहा है, फेसबुक पे आ गया। अरे लेकिन जब सामान मिल रहा है, सामान लो और खा लो। आप अपना फर्ज तो निभाओ, हमारा छोड़ दो। बिल्कुल सर, आपने सही कहा।
दूसरा क्या कर रहा है उससे बेटर है मैं क्या कर सकता हूँ उस पर ध्यान दें। और हमारा प्रयास भी यही था कि हम वो देखना जरूरी है। किस तरीके से जो भी ये जो सारी चर्चा थी या जो आज का विषय था, विषय भी यही था। हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी अगर हम लोग आज परेशानियां समझ रहे हैं किसी तरीके से, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि इस चर्चा के लिए भी हम 1-1.5 घंटे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और उसके बावजूद कहीं ना कहीं समय दिया है और इस चर्चा को इस स्तर तक लाने के लिए भी कहीं ना कुछ प्रयास जरूर किया रहता है। खैर वो आप छोड़ दीजिए उसमें क्या हुआ, लेकिन मैं क्या प्रयास कर सकता हूं, मैं यहाँ पे रह के भी अगर अपने उत्तराखंड के बारे में सोच भी रहा हूं तो गलत तो नहीं है, सोच भी रहा हूं तो गलत तो नहीं है। तो हम यहाँ पे रह के किस तरीके से अपने उत्तराखंड के विकास में अपना सहयोग कर सके उसके लिए ये चर्चा थी। और आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है उसको यूज कीजिए, आप खाइए, जैसे आपने बताया अपना फर्ज तो निभाइए। मैं यहाँ पे दिल्ली से आपको सामान पहाड़ से डायरेक्ट अपने पहाड़ से किसान भाई का सामान यहाँ पे मिल रहा है, आपको प्लेटफॉर्म इतने अच्छे दिए जा रहे हैं, आप कीजिए ना उसको यूज। और दीपक भाई मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैंने एक्चुअली पहली बार सुना था मंडुवे के बिस्किट, मंडुवे के नमकीन, मंडुवे की मिठाई, और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा क्योंकि बचपन में मैं खुद मंडुवे की रोटी खाना पसंद नहीं करता था, जो आपने बात भी कही कि हम नई चीज तो इजाद करें। मैंने अपने बच्चों को बिस्किट दी रेगुलर बेसिस पे, इस तरीके से मतलब एक डिमांड आने लग गई, मेरे बच्चे खाने लग गए। तो फिर मुझे ये लगा कि यार इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और जो यहाँ पे इंद्रपुरम में मेला लगता है उसमें 5 दिन भाई जी मैंने स्टॉल लगाया, खुद स्टॉल लगाया। और इस साल नहीं लगाया क्योंकि जब मैंने देखा स्यारा रिटेल्स है, पहाड़ी फ्रेश है, उत्तराखंड बॉक्स है, और भी मतलब और काफी 38 लोग थे। हाँ, तो बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व थे। तो फिर मैंने कहा मैं नया नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, अब हमें लोगों को जागरूक करना है कि आप डिमांड रेज कीजिए। मैं कहीं पे भी होटल में जा रहा हूँ, किस तरीके से मैं डिमांड रेज कर सकता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं अगर जा रहा हूँ, मैं कहूँ भैया गैस का सूप चाहिए मेरे को, तो भले मुझे पता है होटल में नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एक डिमांड तो रेज कर सकते हैं कि भाई गैस का सूप दे दीजिए मेरे को। तो वो जरूर पूछेगा यार यहाँ पे डिमांड ऐसी क्यों आ रही है, बिस्किट है मार्केट में, आप डिमांड कर दीजिए। डेफिनेटली धीरे धीरे जिस तरीके की डिमांड आती है आपके घर के बाजू में आपको मिलने लगेगी। हम इस तरीके से प्रयास कर सकते हैं और यही प्लेटफॉर्म हमारा रहा है। और दीपक भाई और रावत जी चाहते हैं सब साथ दें हमारा। जी जी जी। तो भाई जी जैसे हमने बात भी कर ली है कि ऑनलाइन ऑर्डर आप घर पे डिलीवरी कैसे करवाएं, ये आपने बता ही चुके हैं कि हमारे इतने सारे प्लेटफॉर्म है। एक जो अंतिम तरीके का क्वेश्चन है, आपका संदेश क्या है अपने उत्तराखंड में जो चाहे बेरोजगार हैं या किसान भाइयों के लिए, आपका संदेश क्या है जो आपको शायद कहीं ना कहीं किसी तरीके की परेशानी आई, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मुझे बहुत पसंद आया और शायद सभी साथियों को भी बहुत पसंद आया होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपने इस तरीके से रखा कि हमें बहुत अच्छा लगा और ये चीजें होनी चाहिए। तो आपको आपका संदेश अपने उत्तराखंड के किसान भाइयों के लिए क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है भाई साहब, मैं उत्तराखंड के किसान भाइयों से को तो बोलूंगा ही बोलूंगा। मैं एक्चुअली पहले अपने दिल्ली के जो दिल्ली एनसीआर और जो हमारे शहरी क्षेत्र के जो व्यूवर्स हैं, जो फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं और काफी मतलब ऊर्जावान है, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ बट उनके अंदर ऊर्जा है, अभी भी कुछ करने की समय है उनके पास। उनसे बोलना चाहूंगा कि सिर्फ 4 चीज कर लो, उत्तराखंड बदल जाएगा। पहला, हफ्ते में एक दिन पहाड़ी खाना खा लो। हफ्ते में एक दिन मान लो पहाड़ी खाना खाना है। दूसरा काम, अगर कहीं जाना है तो काजू कतली, गुलाब जामुन और ये सब मिक्स मिठाई, छेना बर्फी, ये सब लेने की जगह एक बार बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई अरसे लेके जाओ, सस्ते भी मिलेंगे और अच्छे भी लगेंगे। तीसरा, अगर आपके घर कोई आए तो उसको रुआवजा, कॉफी, चाय, इसकी जगह पे बुरांस, माल्टा और हमारी जो हर्बल कंडाली की चाय, कैमोमाइल टी, लेमन ग्रास टी, जो पहाड़ी चीजें हैं उनको पिला दो।
और चौथा, जब आपके घर में फंक्शन हो जिसमें आप वो एक काउंटर लगाते हैं कि ये चाइनीज वाला काउंटर होना चाहिए, एक वो जी कौन सा वाला क्या नाम है, इटालियन काउंटर होना चाहिए, थोड़ी और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई तो कॉन्टिनेंटल का भी। तो भाई जी एक ना पहाड़ी डिश का भी काउंटर लगा दो यार। बिल्कुल सर। किसी को तो मुझसे मत ले जाओ, कहीं से ले आओ। पर ये 4 चीजें अगर आपने कर दी, ये 4 चीजें कर दी, मेरा पहाड़ में अपने आप, क्योंकि आप जब तक उपभोग नहीं करोगे, डिमांड नहीं बनेगी, मार्केट नहीं बनेगा। जब तक मार्केट नहीं बनेगा कौन उगाएगा और क्यों उगाएगा, और जो उगाएगा उसको लेने के लिए मेरे पहाड़ी फ्रेश जैसे लोग वहां जाएंगे और वो यहाँ पकड़ के खराब हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पहाड़ी फ्रेश के भाई बोल रहे थे, मैं तो ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी निकली, मेरे ऊपर पुरखों का आशीर्वाद रहा कि मेरा तो अच्छा चल गया, उनका नहीं चला, कई लोगों का औरों का नहीं चला। अरे डिमांड बना लो, डिमांड, और डिमांड है, आपको चाहिए तो आप बेच पाओगे, तब वो उगाएगा। आप जब डिमांड बनाओगे तो मेरी एक्चुअली उनसे विनती है, निवेदन है कि प्लीज ये 4 चीजें आप कर लीजिए। आप पहाड़ के कोरोना योद्धा का पहाड़ी योद्धा बन जाओगे। और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे सिर्फ एक कहना है कि नेपोलियन बोल के गया था कि जब तक आप हार ना मान लो तब तक हार नहीं होती, तब तक युद्ध चलता रहता है, खाली बीच में इंटरवल आते हैं। अंग्रेजी कहावत है एक्चुअली, द वॉर इज नॉट फिनिश्ड अंटिल यू हैव एक्सेप्टेड द डिफीट, एल्स द वॉर इज गोइंग ऑन। युद्ध चलता रहेगा। आपकी 1-2 दिक्कतें आएंगी, ठीक है यार, एक बार फसल खराब हो गई, एक बार सुंगर आ गया, और ये सब ना मेरे लिए तो बहाने हैं। पहले भी होता था, अभी भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, गोट लगती थी, जगवाली होती थी, क्याड़े बारे करते थे, हमने अगर छोड़ दिए और उसके बाद सुंगर आके खा रहा है तो भाई जी, और बंदर आके खा रहा है तो यार ये तो फिर ना मतलब काम ना करने वाली बात है, खाली बहाने की बातें हैं। आप प्लीज सीरियस हो जाओ और कुछ नहीं करो, थोड़े तरीके बदल लो। हमारे फील गुड वाले सुधीर सुंदरयाल जी हैं, हिटो पहाड़ है, अनूप पटवाल जी हैं, तिमली विद्यापीठ के हैं, हमारे क्या कहते हैं गैरोला जी, बहुत लोग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। आप बस करने की सोचो और थोड़ा सा, अब ठीक है आपको शुरू में सहयोग नहीं मिलेगा हमारे किसान भाइयों को, लेकिन आप अगर कुछ भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर कोई चीज ऐसी खराब होने वाली, ऐसी चीजें मत उगाओ जो जल्दी खराब होती हैं, जो लंबी चलती हैं उनको उगाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई जमीन खाली पड़ी उसमें फल उगा दो, 6 महीने की मेहनत के बाद, 4 साल के बाद वो फल देने, अखरोट उगा दो भाई, कितनी डिमांड है। पहाड़ी फ्रेश भी हर बार खाली जाता है, हम भी खाली जाते हैं, डिमांड इतनी है कि उतना मिलता नहीं है सामान। अच्छी बीज लगाओ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे किसान भाइयों के लिए, अपना बीज मत छोड़ो, हाइब्रिड बीज मत यूज करो। हाइब्रिड बीज हमारे पहाड़ को खत्म करेगा, हमारे स्वाद को खत्म करेगा। हमारा जो अपना बीज है ना, कीमत उसी की है, उसी में वो पोषक तत्व हैं जिसको हम मार्केट कर रहे हैं, जिसके लिए सीना ठोक के मैं खड़ा हुआ हूं कि आ जाओ, मैं लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज में दम है। लेकिन अगर वही चीज नहीं आएगी ना, और मैं वो मतलब नीचे के बीज, नीचे का लहसुन और नीचे का अदरक, चाइनीज अदरक उगाने लगूंगा और वो बीटा बीज उगाने लगूंगा, तो भाई ठीक है, कीड़े नहीं लगेंगे यार, कीड़े तो रोकने के और भी तरीके होते हैं, हमारे गौमूत्र होता है, हमारे बहुत से तरीके हैं अलग ऑर्गेनिक तरीके, उनको इस्तेमाल करके और प्लीज उसको उगाइए। आपको उसकी ज्यादा कीमत मिलेगी यार। नीचे उड़द तो मिल जाती है 55 रुपए में, थोक में और सस्ती मिल जाती है। मैं आपसे 120 रुपए की खरीदता हूँ, 110 रुपए की खरीदता हूँ, 120 रुपए की खरीदता हूँ, तो आप उसको क्वालिटी को उगाओ ना। मैं आऊंगा खरीदने, पहाड़ी फ्रेश आएगा, सब आएंगे। तो ये पहाड़ी भाइयों से मेरा यही निवेदन है, और बाकी तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जी जी, काफी अच्छा बहुत बहुत संदेश रहा। धन्यवाद धनी जी। ये एक संदेश रावत जी से भी लेंगे, और फिर हम ये चाहते हैं कि आप अपना जो कांटेक्ट नंबर, ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके, वो भी आप जरूर दीजिएगा। रावत जी। रावत सर जी, हेलो। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। सर आपसे भी जी रावत सर, आपसे भी मेरा लास्ट विदा लेने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारे उत्तराखंड के जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे किसान भाइयों को?
नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है वो फिर। हाँ आज आज तो साथियों, हम कोशिश करेंगे कि पहाड़ी फ्रेश से जो रावत जी हैं उनका हम कांटेक्ट नंबर इधर डाल देंगे, और उनकी तरफ से जो संदेश होगा तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे वो डाल दें। दीपक भाई, आप अपना जो भी मतलब कांटेक्ट डिटेल्स आप किस तरीके से शेयर करना चाहते हैं वो जरूर करें। सर, हमारी कांटेक्ट डिटेल तो हमारे हर पैकेट में होती है। ये हमारा एक्चुअली पैकेट होता है जिसमें बारकोड भी होता है, और बारकोड के साथ सारी डिटेल्स होती हैं, और नीचे हमारा पूरा का पूरा कांटेक्ट डिटेल होता है। तो हमारे किसी भी पैकेट को आपने कभी भी इस्तेमाल किया है तो उसमें हमारा एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल सब होता है। ये मिक्सर दिखा रहा था मैं आपको। इसमें आप कांटेक्ट करें, देखिए मुझे करेंगे, मैं ज़्यादातर होता हूँ पहाड़ों पे, और मेरी बुलेट पहाड़ों पे होती है, वहाँ कवरेज आपको पता है। कई बार बाइक चलाता हूँ क्योंकि पहाड़ों में हर जगह कार नहीं जा सकती, जिन गाँव में मैं जाता हूँ, तो हो सकता है कि फिर मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो बुरा मत मानिएगा। आप कंपनी का नंबर हमारा जो है, मेरे मैनेजर का नंबर, इसको नोट करिए, उस पर कॉल करिए। किसी को अपना सामान बेचना हो या ऑर्डर करना हो, दोनों काम कर सकते हैं। 882-654, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 882-654-0148, ये हमारा नंबर है। बाकी अजय भाई और दिनेश भाई इस वीडियो में भी डाल देंगे उस नंबर पर, तो आपको मिल जाएगा। आप इस पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल और व्हाट्सअप दोनों अवेलेबल है। फेसबुक पे हम स्यारा रिटेल्स, SYARA, स्यारा पानी के खेत को बोलते हैं, और रिटेल्स क्योंकि रिटेल बिजनेस है। स्यारा रिटेल्स करके फेसबुक पेज है, आप उस पर भी हमें लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। उस पर भी व्हाट्सअप ऑप्शन है, वहाँ से भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल तो ऑप्शन है ही है। SyaraRetails.com आप यूज करेंगे, उसको भी हम बहुत जल्दी आपका महीने के अंदर वो भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप करें, बस संपर्क करें और चीजों को खाएं, उगाएं, और जहाँ जरूरत है वहीं करें। जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया ध्यानी जी आपने, हर तरीके से कांटेक्ट नंबर भी, और दिनेश भाई ने भी यहाँ पे बोल दिया कि किसी को भी कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। रावत जी, आपका लास्ट संदेश है। एक्चुअली नेटवर्क की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप रावत जी, आप सुन पा रहे हैं? रावत सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? ये हेलो, मेरा हाँ जी जी, तो आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, तो, हमारे उत्तराखंड के जो किसान भाई हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपकी ओर से? ऐसा है कि सबसे कठिन काम है रोटी, सबसे जीवन में सबसे कठिन काम है रोटी। रोटी खाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये आप और हम, हमारी पूरी की लग गई है रोटी, सिर्फ रोटी के लिए। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, ये हम और करना ही है। अगर जिंदा रहे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हर एक को काम करना है, मतलब जब तक सांस है तब तक काम करना। मतलब ये नहीं कि ताश खेलते रहो और सांस रहो, उस कर मत रहा करो, कुछ करो कुछ करो, करते रहो कुछ न कुछ काम। जी जी, बुढ़ापा हो या जवानी हो, काम के लिए पैदा, जब तक सांस है तब तक काम करते रहो। मेरा कहने का मतलब, जो लोग बोले ताश खेलने लगा रहती या शाम दी या ड्यूटी करने में गए थे दिन रात, तो वो थोड़ा गलत मैसेज होता है, बहुत गलत तरीके से। और गाँव बनवा दूंगा मैं, और ये उससे हमारी अगली जनरेशन जो है आलसी हो गया, आलसी ज्यादा। क्रिकेट प्लेयर बनना चाहिए, क्रिकेट कोई वो नहीं चाहिए, ठीक है खेलना, अगर खेलने का भी समय होता है, मतलब मैं दिन भर में 1 आध घंटा, यानी कि सुबह शाम में लगो, शाम को फिर जुगाड़ बनाओ, ये सब मतलब बहुत बुरा संदेश है। तो रोटी पे ध्यान रखना हमने कि रोटी मेहनत करके ही खानी है, सब मेहनत करके, कुछ नहीं मिलता है फ्री में। तो दिल्ली में मिल रहा हो, भगवान जाने, पहाड़ में फ्री में भी जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए। 2 रुपए 3 रुपए किलो का कोई माल नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए किलो होना चाहिए। मेरे अंदर ये भुगत होनी चाहिए, मैं 100 रुपए कमाने की इच्छा हूँ अपने आप में। मैं बोलूँ 200 रुपए का हो तो लाभ हो गया,
मुझे 2 रुपए की वजह 300 रुपए कमाऊंगा मैं। इस तरीके की थोड़ा भाव होना चाहिए हमें। हम फ्री के चक्कर में हैं, पहाड़ फ्री के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 2 रुपए किलो चावल गेहूं मिला, 3 रुपए किलो चावल मिला है, और दिहाड़ी के शाम को दारू दिन की दिहाड़ी में पूरे सामान मिल जाता है, बाकी सब दारू पीते हैं। ये बहुत ही कड़वा है मगर सत्य है, वो कड़वा। मैंने देख लिया है 9-10 साल जो मैं गांव में हूँ, तो मुझे ये महसूस हो कि लोग ठीक है, कोई अपने अलावा तो समझते नहीं। हमको दूसरे को ज्यादा समझना होगा, अपने को कम समझो, दूसरे को ज्यादा समझो। तो भाईचारा और भाईचारा मत बनना, भाई का ध्यान रखना, भाईचारा करना, भाई रखना मत बनना, भाईचारा मत जाना, क्योंकि पहले वहां जी अजय जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दीपक भाई और रावत जी का। दीपक जी, एक अंतिम सवाल एक्चुअली किसी साथी ने पूछा था। उन्होंने ये कहा है कि जैसे आपने कहा कि बाल मिठाई आप लेके जाएं, तो कह रहे हैं कि बाल मिठाई हमें दिल्ली में मिलेगी या जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ कैसे मिलेगी? तो सर बाल मिठाई स्यारा रिटेल में पिछले 3 साल से मिलती है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछली दिवाली में हम अपना एक स्पेशल मिठाई बॉक्स लॉन्च करते हैं। जो मैंने बोला, तो बोलने से पहले मैं थोड़ा सा सोच के ही बोलता हूँ। हम ऑलरेडी कर चुके हैं उस काम को। एक मिठाई बॉक्स है, आप हमारे पेज पे भी देखिएगा, जिसमें हम बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई और अरसे, इसका 1 किलो का पैक लॉन्च करते हैं। और वो 1 किलो का पैक आपकी सारी मिठाइयों से आधे से भी सस्ता है। और वो पैक हमने पिछली बार 2000 पीसेस बेचे थे। अब की बार हमारा थोड़ा बड़ा टारगेट है, और वो स्यारा रिटेल से मिलेगा। लोगों ने अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए भी उसको यूज किया है, लोगों ने उसको जो है अपने रिश्तेदारों को देने के लिए भी यूज किया है। और लोगों को हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप 1.5 महीने तक उसको घर पे रखिए बिना फ्रिज के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं उसको। उसमें बेसिकली मावा यूज होता है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और मैंने खुद भी बना के देखा है, मैंने खुद भी बनाया है उसको, तो हमें इंग्रेडिएंट्स पता है, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी देख करके खुद मैन्युफैक्चर करवाते हैं उसको। और स्यारा रिटेल से आपको कभी भी मिलेगा, आप ऑर्डर करिए। लोग शादियों में कंडी भी बनवा के ले जाते हैं हमसे, रिंगाल की कंडी भी ले जाते हैं, जिसमें अरसे भरवाते हैं। मिठाइयों के मल्टीपल पैक्स, इनफैक्ट पिछली बार जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटी बोलूंगा मैं, जनरल विपिन रावत और हमारे अजय भट्ट जी जो डीजीएम होते, हमारे क्या कहते हैं जितने भी डेजिग्नेटी हैं, डोभाल जी, उनके यहाँ भी गिफ्ट पैक्स गए थे, स्यारा रिटेल्स के लोग लेके गए थे, और यही सब गया था उसमें। तो मिठाइयाँ आपको हमेशा मिलेंगी। बहुत बहुत ध्यानी जी, मुझे पता तो था कि इस तरीके आपके पास मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, मेरे कहने में और आपके कहने में डिफरेंस आएगा, और लोगों को समझ आएगी कि ये चीजें अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली अवेलेबल हैं। बस हमें थोड़ा सा एक तरीके से नेटवर्क या सिस्टम इस तरीके से बनाना है कि जो जिनकी डिमांड है उन तक भी पहुंच जाए और उनको ये जानकारी मिल जाए कि हाँ इस, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो पहाड़ी भोग हैं, पहाड़ी चीजें हमें यहाँ पे आपको यहाँ दिल्ली एनसीआर में बैठे बैठे पहाड़ी फ्रेश से, स्यारा रिटेल से और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय भी काफी हो गया, जब भी चर्चा होती है अपने पहाड़ की और अपने पहाड़ी साथियों को जानकारी देने की, तो समय भी कब निकलता है पता नहीं चलता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। माफी चाहता हूं अगर किसी के सवाल नहीं ले पाए, क्योंकि हम अलग अलग जगह इनको एक्चुअली लाइव करवाते हैं, तो कुछ जगह से मेरे को मिला मैं किस तरीके से उनको रिप्लाई कर पाया। आपने जितना भी जानकारी दी, संदेश दिया, बहुत ही मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, किसान भाई हैं, या फिर यहाँ पे जो लोग अपने अपने पहाड़ के लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी रही होगी। और यशोदा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मतलब शनिवार को अपना समय, कीमती समय देते हैं और हमारे प्रयास में पूरा सहयोग करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर।